नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश में वर्ग 1 वर्ग 2 की पदवृद्धि की लगातार मैं अपडेट देते रहता हूं, है ना, जिससे कि पदवृद्धि का जो मुद्दा है वो चलता रहे। इसी तरह वर्ग 3 के कैंडिडेट भी मुझे कमेंट करते हैं कि सर आप वर्ग 3 की पदवृद्धि के भी लगातार वीडियो अपडेट करते रहिए ताकि कैंडिडेट जुड़ते रहेंगे। तो वर्ग 3 में भी दोस्तों 51,000 पदों पर भर्ती हो सकती है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको पूरा फैक्ट दिखा दूंगा। आप वीडियो को एंड तक देखिए, है ना। आपको ये भी पता होगा कि अभी 18,000 पदों पर भर्ती हो रही है ना। इसमें अभी बहुत सारे पद खाली रहेंगे, तो सेकंड काउंसलिंग करीबन 40,000 पदों पर होना चाहिए। इसको लेकर आपको याद होगा कि कमलनाथ जी ने भी मुख्यमंत्री जी को पहले ही पत्र लिखा था कि जो एमपी में बेरोजगार युवाओं की मांग है कि कम से कम 50,000 शिक्षकों की भर्ती की जाए, है ना। 18,000 पदों की भर्ती तो चल रही है, और उसके बाद सभी वर्गों में सही तरीके से पद दिए जाए और न्यायोचित तरीके से समाधान किया जाए। तो ये बात कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से कहा था कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में प्राथमिक शाला में शिक्षकों के पद रिक्त होने के कारण एकल शिक्षक शालाओं की संख्या अत्यधिक है। प्रदेश में शिक्षक छात्र अनुपात भी राष्ट्रीय मानक के अनुरूप नहीं है। उपरोक्त कारणों से प्रदेश में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रतिकूल तौर पर प्रभावित हो रही है, जिसका क्षति अंतर भावी पीढ़ी को है। तो यहाँ पर इन्होंने ये बात कही और इन्होंने ये भी कहा कि इससे अगर भर्ती होती है तो बेरोजगारी स्तर भी कम होता है। अब ये तो कमलनाथ जी ने पत्र लिखा, लेकिन अब सरकार ने क्या एक्शन लिया, क्या 51,000 पदों पर सरकार ने एक्शन लिया या नहीं, वो अब हम आपको दिखाते हैं, रियल लेटर के साथ दिखाते हैं। तो दोस्तों, आपको याद होगा हाल फिलहाल ही करनी सेना का एक विशाल आंदोलन था और उसमें एक पॉइंट था मध्य प्रदेश में 51,000 पदों की भर्ती, है ना। तो मैं आपको पॉइंट भी दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए, उनका जो मांग पत्र था उसमें बिंदु क्रमांक 3 में क्या लिखा हुआ है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के पदों में 51,000 पदों पर न्याय संगत रोस्टर के साथ भर्ती की जाए व उच्चतर माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 वर्ग 2 के वंचित विषयों जैसे मातृभाषा, हिंदी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के विषय में पदों में वृद्धि की जाए। तो ये एक मांग थी जिसमें 51,000 पदों की बात की जा रही है। अब ये मांग मानी या नहीं मानी उसका आपको मैं लेटर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रशासन ने आंदोलन को देखते हुए तत्काल एक्शन लिया और एक पूरा ऑफिशियल एक आदेश जारी किया। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जो क्रमांक है, राज्य शासन एतद द्वारा जन आंदोलन समिति संघर्ष समिति द्वारा प्रस्तुत मांगों में से ऐसी मांगे जिन पर विचार राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में, मतलब कि उसमें कुछ मांगे उन्होंने वो मांगे जो राज्य के क्षेत्र अधिकार में है, ठीक है। वो मांगे यहाँ पर सरकार किस तरह मानेगी और उसके संबंध में समग्र विचार उपरांत सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार अधिकारियों की समिति गठित करता है। तो कहने का मतलब यही है कि जो सरकार के क्षेत्र अधिकार में है उन मांगों के संबंध में एक गठन किया गया समिति का, है ना। और उसमें ये सदस्य है। अब ये सदस्य इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्यों? क्योंकि देखिए, जो अध्यक्ष है वो तो अपर मुख्य सचिव ही रहेंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन जो प्रमुख सचिव है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, वो इसके सदस्य है। तो यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 3 में जो मांग थी वो 51,000 पदों पर मांग थी, है ना। तो इस भर्ती की मांग पूरी हो सकती है दोस्तों। और ये जो आपकी समिति है ये 2 महीने में आपकी रिपोर्ट भेज देगी और 2 महीने तक आपकी फर्स्ट काउंसलिंग भी चल रहेगी। तो 2 महीने बाद आपको एक अच्छी अपडेट देखने को मिल सकती है। तो सेकंड काउंसलिंग में आपको 35 से 40,000 पदों पर भर्ती होने की अपडेट मिल सकती है। इसकी संभावना प्रबल दिख रही है क्योंकि यहाँ पर एक बिल्कुल समिति का गठन कर दिया है, ऐसा नहीं कि कोई आश्वासन दिया है। तो अब आपको इंतजार करना है कि समिति क्या क्या विचार रखती है ना। और कितने पदों पर वृद्धि होती है, लगभग 51,000 पदों की मांग की। अब इसमें गवर्नमेंट कितने पदों पर मानती है। दूसरी बात, वर्ग 1 वर्ग 2 की जो भर्ती चल रही है उस पर तो मैं लगातार अपडेट दे ही रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जो भी अपडेट आएगी मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।